हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रिटर्न ऑफ द ड्रैगन गॉड का एपिसोड नंबर 17। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो तियांशु था उसने उस टैबलेट की हेल्प से अपने सभी सेक्ट मेंबर्स को वहाँ पर बुला लिया था और वो अब लीजियान से बोलने लगता है कि तुम मरने वाले हो। और वो बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम मेरे सामने झुक जाओ, जिससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसके बाद हम लीजियान को देखते हैं जो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकने से अच्छा होगा कि मैं तुम्हें ही मार दूं। अगर तुम मर जाओगे तो मुझे कोई नहीं पहचानता है यहाँ पर कि मैंने तुम्हें मारा है। इसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को मार देता है तियांशु के ऊपर, जिससे तियांशु बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कुछ ही देर बाद हमें बहुत सारा ब्लड दिखाया जाता है जो कि तियांशु का होता है और अब लीजियान ने उसे मार दिया होता है। उसके बाद उसका साथी बोलने लगता है कि क्या तुमने अभी उसको मार दिया। गाइस, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि लीजियान ने उसे मार दिया है। इसके बाद हम देख पाते हैं वो डरते हुए बोलने लगता है कि क्या तुमने तियांशु को अभी अभी मार दिया? वो मेरा थर्ड ब्रदर था और वो सीतू सेक्ट के किंग की नाजायज औलाद थी। और उसके बाद वो कहने लगता है कि अभी तुम रुक जाओ, वो यहाँ पर आएंगे और वो सभी अभी तुम्हें मार डालेंगे। और गाइस, वो बोलने लगता है कि तुम मेरे भाई सीतू होंग, सीतू यू और सीतू फेंग के आने का इंतजार करो और तियांशु के भी, वो तुम्हें यहाँ आकर मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं लीजियान को। जो लीजियान होता है वो बोल रहा होता है पिगी ये कितनी ज़्यादा बकवास करता है, इसे मर जाना चाहिए। उसके बाद लीजियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड का एक अटैक कर देता है उस बंदे के ऊपर भी, जिसके बाद हम देख पाते हैं वो स्वॉर्ड उस बंदे के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी डेथ भी वहीं पर हो जाती है। उसके बाद हम लीजियान को देखते हैं दोस्तों। जो लीजियान होता है वो बोल रहा होता है कि पिगी, क्या इसने मुझे अभी अभी धमकी दी और क्या मुझे अभी यहीं पर रुकना चाहिए और उन सभी लोगों के आने का इंतजार करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? जिसके बाद जो पिगी होता है वो लीजियान को बताने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने ऑरा से महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स आ रहे हैं जिन्होंने की रिफाइनमेंट की 7th 8th और 9th लेवल को कंप्लीट कर लिया है। और मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हम उन्हें अकेले नहीं संभाल सकते। और पिगी बोलने लगता है लीजियान, तुमने शायद से कुछ गलत लोगों से पंगा ले लिया है। इसके बाद जो लीजियान होता है वो पिगी से बोलने लगता है कि ये सभी लोग एक जैसे ही हैं, ये सभी लोग बुरे हैं, इसीलिए मुझे इन्हें मारना है। और इसके बाद लीजियान उस बंदे की बॉडी से अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है बाहर। इसके बाद हम लीजियान को देख पाते हैं जिसे एक और टोकन मिल जाता है। इस टोकन को देखने के बाद लीजियान बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि ये उसी गेट का एंट्री पास है जिसके द्वारा हम उस केव के अंदर जा सकते हैं। और अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, अब हमें वहाँ के लिए जल्दी निकलना चाहिए और हमें और बहुत सारे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करने चाहिए ताकि हम अपनी कल्टीवेशन को हाई लेवल पर पहुंचा सकें। इसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान और पिगी होते हैं वो इस जगह से चले जाते हैं। इसके ही थोड़े ही देर बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप उसी तरफ बढ़ रहा है जहां पर लीजियान ने सीतू सेक्ट के दोनों मेंबर्स को मार रखा है। और हम देख पाते हैं इस ग्रुप में जितने भी पर्सन्स थे सबकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद इनका ग्रुप उन दोनों डेड बॉडीज़ के पास पहुंच जाता है और हम वहां जाकर हमें पता चलता है कि ये सीतू सेक्ट का ही ग्रुप है। और इसके बाद हम देखते हैं ये उन दोनों की बॉडी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। सीतू होंग बोलने लगता है कि ये सब किसने किया, उसे जल्दी ढूंढो और मैं उसको मारना चाहता हूँ अपने हाथों से। जिसके बाद हम देख पाते हैं टेलीपोर्टेशन के थ्रू थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर लियांग और उसके फादर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो दोनों सीतू सेक्ट के उन दोनों यंग मास्टर्स की बॉडी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीतू होंग लियांग के फादर से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया है। उसके बाद लियांग का फादर बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि ये सब लीजियान ने किया है, क्योंकि मुझे पता है जो यंग मास्टर हैं वो फेंग और मिंग मास्टर के डिसाइपल हैं, उन्हें हराना इतना आसान नहीं हो सकता था। इसके बाद हम देख पाते हैं जो थर्ड सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि इसका मतलब तुम कहना चाह रही हो कि जो लीजियान है उसी ने मेरे भाई को मारा है, लेकिन जब हम तुमसे पिछली बार मिले थे तो तुमने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो तुम्हारी फैमिली का कचरा है, इसीलिए ली फैमिली ने भी उसे अपनी फैमिली से निकाल दिया है। जिसके बाद लियांग के फादर कहने लगते हैं कि हाँ, तुम जो समझ रही हो मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को लगता है कि जो लीजियान है उसने यंग मास्टर तियांशुई को मारने के लिए किसी ना किसी इवल ट्रिक का यूज़ किया
दिया होगा, वरना वो यंग मास्टर तियानसुई को नहीं हरा सकता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद हमें सीतू होंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहने लगता है कि सभी लोग अभी से ली जियान को ढूंढना स्टार्ट कर दो और जहाँ पर भी मिले उसे मार दो वहीं पर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उसकी डेड बॉडी को, क्योंकि उसने मेरे ब्रदर को मारा है तो अब उसे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद जो लियान के फादर होते हैं वो सोचने लगते हैं कि जो लीजियान है उसने इस यंग मास्टर को किस ट्रिक से मारा होगा, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन अब मुझे एक बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये लोग खुद लीजियान को मारने के लिए उसके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इसके ब्रदर को मार दिया है इसीलिए। इसके बाद लियांग और लियांग के फादर वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी जो लियांग के फादर होते हैं वो आंसू की डेड बॉडी को देखने के बाद बोलने लगते हैं कि ली जियान तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुमने तो अभी सीतू सेक्ट के एक मेंबर को भी मार दिया है, इसीलिए अब तुम्हें जल्दी से जल्दी मरना होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान और पिगी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लीजियान होता है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और दूसरी तरफ जो पिगी होता है वो उस स्पिरिट स्टोन को खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लीजियान उठ जाता है और बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया है अब, और लीजियान बोलने लगता है कि अब उसने सुप्रीम लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब वो एक नए लेवल पर आ चुका है। और लीजियान बताता है कि ये उसका बहुत पहले का सपना था कि वो सुप्रीम लेवल को ब्रेक थ्रू करे, क्योंकि एक सुप्रीम लेवल ही एक ऐसा लेवल है जो एक सुपीरियर लेवल होता है, इसके बाद बाकी सारे लेवल अलग होते हैं, और क्योंकि जो सुप्रीम लेवल होता है यहाँ पर उसके पावर का फोर्स अलग ही होता है। अभी यहाँ पर जो लीजियान होता है वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का नाम बताता है यूलेन सेन, और लीजियान बताता है कि वो इसी टेक्निक से अपनी कल्टीवेशन को करता है जिससे उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से, और उसकी जो कल्टीवेशन है उसकी स्पीड को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। इसके बाद लीजियान पिगी से कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी तक तुमने मेरे से 10 टाइम्स ज़्यादा स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया है और तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम इतने सारे स्पिरिट स्टोन खाने के बाद मर भी सकते हो, इसीलिए तुम्हें ख्याल रखना चाहिए अपना, क्योंकि अगर तुम इतने सारे स्पिरिट स्टोन खाओगे तो एनर्जी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो सकता है जिससे तुम यहीं पर मर भी सकते हो। इसके बाद हम देख पाते हैं जो पिगी होता है वो लीजियान से बोलने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो क्योंकि तुम कुछ ही स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर पाए हो अभी तक, और उसके बाद वो कहने लगता है कि इसके बाद वो बताता है कि उसका पुराना मास्टर इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो उसे यूनलिन बीन को भी खाने देता था। वो कहता है कि तुमने लाइटनिंग स्टोन के बारे में तो सुना ही होगा, उसे भी मैं खा लेता था, वो भी ब्रेकफास्ट के रूप में, और मैं जब से तुम्हारे साथ हूँ तो मैंने गरीबी के सिवा कुछ नहीं देखा। इसके बाद हम लीजियान को देख पाते हैं जो एक कार्टून सा फेस बनाकर बोल रहा होता है कि हाँ बेटा अब तू अपना सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल दे कि सारी मेरी ही गलती है, नहीं तूने तो कुछ करा ही नहीं है ना अभी तक ऐसा काम। के बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि सीतू सेक्ट से होते हैं, जो बोल रहे होते हैं कि तुम इस लीजियान को पकड़ो और हम इसे मारने वाले हैं अभी। और ये बंदा लीजियान से बोलने लगता है कि तुम भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुमने अभी मेरे थर्ड ब्रदर को मार दिया है और 13 ब्रदर को भी, और मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ और तुम यहाँ से भागने की तो कोशिश करना भी मत। इसके बाद हम लीजियान को देखते हैं जो अपने फुल एटीट्यूड में बोल देता है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, अगर तुम्हें कुछ दिखाना है तो मेरी तरफ आ जाओ। इसके बाद लीजियान बोलने लगता है कि ये 6 लोग हैं और ये की रिफाइनमेंट की लेवल से खाली एक लेवल ही पीछे हैं, और उसके बाद लीजियान बोलने लगता है कि आज मेरे को इंटरटेनमेंट मिलने वाला है अच्छे से। इसके बाद लीजियान अपनी पावर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। तभी गाइस हम लोग देख पाते हैं कि वो बंदा लीजियान की तरफ आने लगता है अपनी स्वॉर्ड के साथ लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए, और दोस्तों ये जिस टेक्निक का यूज़ कर रहा था इस टेक्निक का नाम डीमन स्लैश टेक्निक था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ऑलराइट गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर इसके अलावा और कोई सीरीज़ भी देखना चाहते हो या फिर आपको ये सीरीज़ पसंद नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मैं एक न्यू सीरीज़ लाने वाला हूँ, वो लाऊं या नहीं ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप आंसर दे देना कमेंट में। ओके बाय गाइस।